हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मंदना क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसी चैप्टर के माध्यम से हम लोग कुछ ग्राफ के कंसेप्ट को समझेंगे, जो एग्जाम में हर एक साल ग्राफ से 5 नंबर एकदम पक्का रहता ही रहता है। इतना ही नहीं, उस ग्राफ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो हम लोग 7 चैप्टर के माध्यम से जो बेसिक बात समझेंगे 2-4-5 मिनट के लिए, वहीं पे हम लोग कुछ ग्राफ्स का कंसेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं हम क्लास 10th का, जिसका नाम है क्या? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हिंदी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 2 गोलाएं खींचते हैं, एक खड़ा और एक बड़ा। एक का नाम देते हैं x, इसका नाम है y, इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं y डैश। हम लोग करें क्या कि 2 गोलाएं खींचे, एक एकदम स्ट्रेट खड़ा खींचे और एक वो नीचे से बड़ा लाइन खींचे, और देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों लाइन को यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, काटा। जो काटा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। और मूल बिंदु के दाहिने तरफ जितने भी संख्या होती है सबके सब क्या होती है? प्लस में होता है। मूल बिंदु के ऊपर जितने भी संख्या होती है सबके सब क्या होता है? प्लस होता है। और मूल बिंदु के बाएं तरफ सबके सब संख्या क्या होती है? माइनस में होती है। मूल बिंदु के नीचे सबके सब संख्या माइनस होती है। यानी हम लोग देखें क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 2 गोलाएं खींचे, एक वो लाइन खड़ा खींचे और एक वो लाइन नीचे से खींचे, और दोनों लाइन के जहां पे काटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0,0 बोलते हैं। और 0,0 के दाहिने तरफ जितनी भी संख्या होती है सबके सब क्या होता है? प्लस होता है। और 0 के ऊपर जितनी भी संख्या होती है सबके सब क्या होता है? प्लस होता है। 0 के बाईं तरफ जितनी भी संख्या होती है सबके सब माइनस, और 0 के नीचे जितनी भी संख्या होती है सबके सब क्या होता है? माइनस। इतना करने के बाद में हम लोग देखिए तो यहाँ पे देखो 4 खंड बन रहा है, 1 2 3 4, और इन चारों में एक एक को अलग अलग नाम दिया जाता है। जिसमें पहला वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला का नाम दिए प्रथम पाद। क्या? प्रथम पाद। दूसरा का नाम दिए द्वितीय पाद, और इसको क्या बोलते हैं बालक? इसको बोलते हैं तृतीय पाद। तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। क्या? 4 खंड था, उन चारों का नाम हम लोग अलग अलग दिए। एक को बोले प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। यानी 1 2 3 4 चारों खंड बना। यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि आखिर हम यहाँ पे केवल एक जीरो क्यों नहीं लिखे हैं, 2 जीरो का लिखे हैं? हाँ, यहाँ पे हम 1 जीरो से ही काम चला सकते थे। मेरा 2 जीरो लिखने का क्या रीजन है, इस बात को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। यानी अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे 00, इसका मतलब क्या हुआ? बिंदु P का निर्देशांक या Q का निर्देशांक या R का निर्देशांक, आप जो कुछ भी बोलिए, उसका निर्देशांक क्या होता है? 2 को होता है। एक को बोलते हैं x और एक को बोलते हैं y। क्या बोलते हैं? बिंदु P का निर्देशांक कितने होते हैं बालक? 2 होते हैं। एक को बोलते हैं x और एक को बोलते हैं y। इसमें से आप लोगों से पूछ दें कि x का वैल्यू कितना होगा? x = 0 और y = पूछे तभी कितना होगा? 0। यानी पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? x बोलते हैं, और दूसरा वाला को हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। तो देखो यहाँ पे x और y दोनों लाइन कटा है कि नहीं कटा है? y भी कट रहा है और x भी कट रहा है, इसलिए यहाँ पे x भी 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 होगा। अब देखो, जब हम लोग प्रथम पाद में चलते हैं तो प्रथम पाद में जितने भी संख्या होती हैं वो x का वैल्यू हो
या y क्या वैल्यू हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है प्रथम पाद में, दोनों पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। द्वितीय पाद में क्या होता है कि x निगेटिव होता है और y क्या होता है बालक पॉजिटिव होता है। तृतीय पाद में x निगेटिव और y निगेटिव दोनों निगेटिव होता है। चतुर्थ पाद में क्या होता है x पॉजिटिव और y निगेटिव, यानी पहले हम लोग x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। तो इस बात को आप लोग समझिए कि सबसे पहले हम लोग काम क्या किए हैं कि दो लाइन खींचे हैं, एगो खड़ा और एगो नीचे से लाइन खींचे हैं, और दोनों लाइन जहां पे कटा है उसको हम लोग बोलते हैं 0,0, जिसको बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाहिने तरफ जितनी भी संख्या होती है सबके सब प्लस होता है। मूल बिंदु के ऊपर सभी संख्याएं क्या होती है पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। मूल बिंदु के बाएं तरफ सबके सब संख्याएं क्या होती है माइनस, और मूल बिंदु के जस्ट नीचे क्या होती है सबके सब संख्या माइनस में होती है। इतना करने के बाद में हम लोग देखे क्या कि इसका चारों खंड का नाम दिए, 1 2 3 4 वो खंड था। पहला को बोलते हैं प्रथम पाद, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय पाद, तीसरे को बोलते हैं तृतीय पाद, चतुर्थ को बोलते हैं, चौथे को बोलते हैं चतुर्थ पाद। इसमें हम लोग देखे कि दोनों x भी और y दोनों क्या होता है प्लस में होता है। इसमें हम लोग क्या देखे कि x माइनस और y प्लस होता है। इसमें क्या देखे कि x भी माइनस और y भी माइनस दोनों माइनस होता है। इसमें देखे कि x प्लस और y माइनस। यानी मेरे कहने का मतलब बात यहाँ पे है कि अगर आप लोग एग्जाम में अचानक से इस बात को भूल जाते हैं कि सर किसमें कौन प्लस और कौन माइनस बताए थे, तो वहां पे कौन से कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा, वहां पे आप यही काम कीजिएगा कि सटाक से एक रफ पेपर निकालिएगा और वहां पे दो लाइन खींचिएगा, और ये क्या होता है पॉजिटिव होता है और ये नीचे वाला क्या होता है निगेटिव होता है। यानी इसमें देखो बालक, इसमें आखिर प्रथम पद में ही दोनों संख्याएं पॉजिटिव क्यों होता है, इस बात को समझो, कंसेप्ट से समझो, रटो नहीं तो रटोगे तो बहुत पछताओगे। आज से एग्जाम तुम लोगों को ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छा से पढ़ते हुए चलेंगे। आज से भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। कब? अगर आप लोग घर पे 5 घंटा 7 घंटा मेहनत करते हैं तब, आप क्लास को रेगुलर करते हैं तब। अन्यथा आप लोग एग्जाम में घबरा दीजिएगा, आज ही से घबराना शुरू कर दीजिएगा, आज ही से अगर डिप्रेशन में चले जाइएगा तो जितना याद है उतना भी लिख कर नहीं आ पाइएगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग घबराइए कहीं से नहीं, एकदम जो आप पढ़े हैं वही एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए x है, तो आप बताइए कि यहाँ पे x वाला लाइन और y वाला लाइन अगर इसको हम बंद कर दें तो देखो तो x वाला लाइन भी प्लस में है और y वाला लाइन भी प्लस में है, यानी x प्लस और y प्लस दोनों प्लस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे बालक क्या हो रहा है, अब अगर द्वितीय खंड को देखें तो ये देखो इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर बनाया कि नहीं बनाया द्वितीय खंड, अरे इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर बनाया द्वितीय खंड। तो देखो पहले हम लोग x लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं y लिखते हैं। तो x यहाँ पे इसी को x डैश बोलते हैं, x क्या यहाँ पे माइनस है और y क्या चीज में है प्लस में है, तो इसलिए क्या होता है x माइनस और y प्लस द्वितीय खंड में। तृतीय खंड में देखो इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर ही बना है, तो इसमें क्या होता है x माइनस और y माइनस दोनों माइनस होता है। चतुर्थ में क्या है, यहाँ पे देखो ये x से और इस y से मिलकर चतुर्थ खंड बना है, तो पहले हम लोग x लिखते हैं तो x क्या चीज में है पॉजिटिव है और y क्या है निगेटिव है। इतना करने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कैसे पूछेगा पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में आप लोगों से हम बताते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछता है। आइए यहाँ पे देखो बालक, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस बात को सबसे पहले आप लोग समझिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा 6 और 8 किस पाद में स्थित है, 6 और 8 किस पाद में स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस पाद में बोलेगा, किस पाद में स्थित है, तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले देखेंगे कि सर जी क्या बताए हैं कि अगर दोनों नंबर प्लस में हो, किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता है तो क्या छुपा रहता है बाबू, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। तो 6 के पहले प्लस है और 8 के पहले भी प्लस है। सर क्या बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो प्लस छिपा रहता है,
और दोनों संख्याएं x और y दोनों प्लस में हो तो वो किस में स्थित होता है? प्रथम पाद में स्थित होता है। तो आप लोग आंसर में टीका और क्या कीजिएगा? प्रथम पाद। इसी प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा और कहेगा 6 माइनस ये किस पाद में स्थित है? तो आप लोग क्या बताइएगा? एगो प्लस और एगो माइनस, यानी क्या x प्लस और y क्या माइनस। तो सर किस में बताए हैं? x प्लस और y माइनस किस में बताए हैं? चतुर्थ पाद में बताए हैं। एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, यानी पहले वाला प्लस और बाद वाला माइनस होगा तो किस में होगा? चतुर्थ में होगा। अब पहले माइनस बाद में प्लस तो किस में होगा? द्वितीय पाद में स्थित होगा। इतना करने के बाद में आप लोगों से एक और बात पूछेगा। कौन सी बात पूछेगा? एक और बात पूछेगा और कहेगा कि देखिए, अब मान लीजिए इस x को हम लोग क्या कहते हैं? तो x को हम लोग क्या कहते हैं बालक? x को भुज कहते हैं। x को भुज कहते हैं। y को क्या कहते हैं बालक? y को कोटि कहते हैं। y को कोटि कहते हैं। और यहीं से आप लोगों का कुछ क्वेश्चन देगा, यहीं से आप लोगों का कुछ क्वेश्चन देगा और कहेगा कि आप लोग इसमें बताइए, मान लीजिए 6 और 8 में किस पाद में स्थित ना लिखकर कह देगा कि आप बताइए इसमें x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। तो पहले वाला का हम क्या बोलते हैं बालक? पहले वाले को हम लोग x बोलते हैं और दूसरे का क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो x का वैल्यू होगा 6 और y का वैल्यू होगा 8। यानी इसी कंसेप्ट को फिर चेंज करेगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हम लोग कल ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसमें आप लोग जरूर बताइएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार और घुमाएगा और पूछेगा कि इसमें आप बताइए कोटि कौन है, कोटि का वैल्यू कितना है, कोटि का मान कितना है। तो y को हम लोग कोटि कहते हैं और यहाँ पे लिखे y को कोटि कहते हैं, x को भुज कहते हैं। तो कोटि का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसी को लोग आएंगे कोटि। तो कोटि कितना हो जाएगा बालक? कोटि बराबर 8 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीका से पूछ सकता है एग्जाम में। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे तो सभी बात को हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप लोगों से 4-5 को नोट लिखवा रहे हैं। अगर उस बात को आप लोग अच्छा से याद कर लेते हैं सिर्फ नोट को, तो आप लोग एग्जाम में एकदम जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसे 4-5 को नोट के अंदर से आएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने किताब के बात पे। यहां पे देखो बात, नोट लिखू। नोट में 1 नंबर पे लिखना, x अक्ष को भुज कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं। वो 2 नंबर में लिखना, y अक्ष को कोटि कहते हैं। y अक्ष को कोटि कहते हैं। तीसरे में लिखना, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। 4 नंबर में लिखना, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बालक? 0, y होता है। इसके उल्टा होता है। 5वां में लिखिएगा, 0, 0 को मूल बिंदु कहते हैं। 6वां में लिखना, इसी को घुमाएगा और पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बालक? 0, 0 होता है।
चलिए आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। ये अगर आप इस इतना चीज को पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर से ही आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखो बालक, यहाँ पे हम लिखे हैं एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष का मतलब समझ रहा है, जो लाइन पट रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं बालक, एक्स अक्ष बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो एक्स अक्ष पर एक्स कितना होगा, लेकिन एक्स पर वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, और बाद में क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। इसलिए क्या लिखे, एक्स का वैल्यू, एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू कुछ होगा तो वाई हर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सेम उसी प्रकार से और वाई अक्ष, वाई किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। वाई अक्ष पर पूछे तो वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स, तो एक्स 0 और वाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा, इसलिए वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, वाई होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने किताब पे। चलिए यहाँ पे हम लोग अपने किताब में सबसे पहले 7.1 जो पढ़ते हैं उसमें कुछ कंसेप्ट बताया गया है जिसका नाम है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा हम लोग समझें और थोड़ा सा देखें। दूरी सूत्र का मतलब क्या होता है, मान लो बालक कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है। हम अभी आप लोगों से बोले हैं कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, x और y होता है। तो आप लोग एक बात बताइए, लिखिए यहाँ पे सूत्र, दूरी सूत्र लिखिएगा, दूरी सूत्र। आप लोग मान लीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q। खूब ध्यान सुनिए, यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q। तो अभी आप लोगों से हम बताए हैं कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है। बताया ना अभी आप लोगों से। तो मान लीजिए यहाँ पे x और y दोनों कोई बिंदु है और यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पे भी हम क्या मान लेंगे, x और y दोनों है। समझ में आ रहा है बात। अब इस पे x y पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, इस P और Q पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन करें कि P से Q तक की दूरी को ज्ञात करें, P से Q तक की बीच की दूरी को ज्ञात करें। अरे मान लो हम यहाँ पे अभी हैं और हमको यहाँ से बेतिया जाना है, तो हम यहाँ पे अभी इनिशियली पॉइंट पे जितना है, तो हमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ से आप चलकर बेतिया गए हैं, तो इन दोनों की बीच की दूरी बताएं, तो हम क्या करेंगे, या तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे और या था हम किसी माध्यम से उसको बताएंगे, नहीं तो जिस गाड़ी से गए होंगे उसका किलोमीटर देख के उस व्यक्ति को बताएंगे कि हम लोग इतने दूरी से आ रहे हैं, इतना देर में हम लोग बेतिया पहुंचे, इतना दूर हम लोग आए हुए हैं। तो सेम उसी प्रकार से हम लोगों से पूछ रहा है कि P से Q तक, यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो यही पूछ रहा है P से Q तक के बीच की दूरी को आप लोग बताएं। तो बताने का कंसेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला, मान लो यहाँ पे P है तो पहले इसको लिखे हैं, तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। जो पहला व्यक्ति रहता है उसको क्या कहते हैं, एक। क्लास में मान लो 10 को बच्चा बैठा है, तो 10 सबसे बेंच पर फर्स्ट को बैठा है तो उसको क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 को गिनते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे E आया है, तो पहले वाला को हम क्या कहेंगे, x1 और y1। दूसरे में जो है इसको हम क्या बोलेंगे, 2 बोलते हैं, x2 और y2। E 2 है तो ये भी तो 2 होना चाहिए। यहाँ पे E 1 है तो ये भी 1 होगा, काहे कि दोनों साथ साथ है। अब यहाँ पे देखो इसका सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र PQ बराबर क्या हो जाएगा मालूम, रूट अंडर इसको इसमें से घटा देंगे, माने x2 को x1 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अन्यथा ये भी कह सकता है, क्या कह सकता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम लोग कुछ बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत इसलिए नहीं है काहे कि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर इसी डिब्बे के अंदर आता है कोई संख्या माइनस में आती है तो क्या करता है, स्क्वायर उस माइनस को प्लस बना देता है। प्लस में आएगा तब तो कोई बातें नहीं है। इसलिए आप लोग x2 माइनस x1 याद करें, y2 माइनस y1 याद करें, या फिर x1 माइनस x2 याद करें, y1 माइनस y2 याद करें। दोनों से आंसर सेम आएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। अगर दो को कहीं भी बिंदु है उनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो x2 में से x1 को घटा दिए उसका स्क्वायर कर दिए, फिर क्या किए y2 में से y1 को घटाकर उसका स्क्वायर कर दिए। अब एक और सूत्र होता है, जैसे मान लो कि मूल बिंदु से क्या करे बाबू, मूल बिंदु से किसी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बालक, रूट अंडर, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई बिंदु दिया हो वहां से आप लोगों से पूछ दे कि इसका आप लोग क्या करें, निर्देशांक बताएं, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको हम मिटाते हैं और तुम लोग देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को तुम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखेगा तुम लोग, बिंदु क्वेश्चन लिखो, बिंदु सॉरी निम्नलिखित बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करें। एक नंबर में दिया है 3 7 2 3 4 2 3 4 1 नंबर में क्या दिया है बालक, 2 3 4 1 इसको दिया है। तो आप लोग इसका कैसे निकालिएगा, कौन से फॉर्मूला का यूज करके निकालिएगा। इसका दूरी पूछा है तो हम दूरी सूत्र अभी क्या लिखवाए आप लोगों से, तो सबसे पहले आप लोग काम क्या कीजिएगा, इसका दो बिंदु बनाइएगा। पी और क्यू बताया, मान लीजिए पी और क्यू ही बनाइए, पी और क्यू। यहाँ पे एक को रखिए पी के जगह पर 2,3 को, और एक को रखिए क्यू की जगह पर 4,1 को, इतना रखें। अब बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x1, इसको क्या बोलते हैं y1। तो x1 इक्वल टू कितना है 2, y1 इक्वल टू कितना है 3, x2 इक्वल टू कितना है बालक, इसको बोलेंगे x2 कितना है 4, और y2 इक्वल टू कितना है बालक 1। अब सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र PQ के बीच की दूरी ज्ञात करें, क्या होगा, रूट अंडर अभी लिखवाए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है बालक 4 है, तो 4 में से कितना जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 में से कितना जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब तुम लोग बताओ 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आओ, थोड़ा यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है बालक, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है
4 होता है, प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 √8 इतना मात्रक, या अगर इसको क्वेश्चन से बाहर निकाला होगा तो कितना दिया होगा 2√2 मात्रक आंसर। अगर 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाते हैं रूट अंडर में 2 गुने 2, जिस 2 का जोड़ा लगाते हैं तो क्या होगा, जय को 2 का जोड़ा लगेगा, एक 2 बाहर निकलता है, जिसका जोड़ा लिख दूंगा रूट में पहुंच जाता है। तो मान लीजिए एक 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर निकलेगा, आज जिसका रहेगा वो क्या होगा रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पे 8 का क्या करेंगे, 3 को 2 था तो एक बाहर निकल गया, एक अंदर रखी है, इतना मात्रा कैंसिल होगा। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो बच्चा ऑफलाइन बैच से जुड़े हैं मेरा, वे लोग 7.1 आप लोग पूरा बनाइएगा, 1 नंबर क्वेश्चन। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे जरूर पूछिएगा, बैच में पूछिए या व्हाट्सएप कर पूछिए, कैसे पूछिए, आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन बनाइए जरूर, ईमानदारी से बनाइए, एक एक पॉइंट को समझते हुए बनाइए। यहाँ पे आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन 7.1 में थोड़ा सा टफ है, टफ तो है नहीं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से थोड़ा टफ है, उसको हम समझा दे रहे हैं और कुछ होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग घर से बनाकर जरूर उनको दिखाइएगा कल, या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो 1 नंबर क्वेश्चन ही था। दूसरे नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वाला, AB माइनस A माइनस B क्या होता है, दूरी सूत्र है। मान लो अब यहाँ पे तुम लोग इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही तुम लोग समझो ना, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। डायरेक्ट लिखो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। दूरी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बालक, x2 कितना दिया है इसे बताओ तो, माइनस ए है, और y1 कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी। अब फॉर्मूला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब बताओ तुम लोग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आएगा तो 2 भी पीछे रहेगा, आई पे पीछे रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ही क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, कॉमन ऐसा चीज लेते हैं जो दोनों में होना चाहिए। तो 4 है दोनों में, तो क्या करेंगे 4 को कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा बी स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो बालक, जब 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर। ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन उसमें बच गया है, उसको आप लोग अपने मन से बनाइएगा। और कुछ क्वेश्चन को हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाकर हमको जरूर कल दिखाइएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से इसके ले लीजिए। और क्वेश्चन है आप लोगों का 1 नंबर में 3, 7 एवं 0, 3, इसको ए नाम दिया है, इसको क्या नाम दिया है, बी नाम दिया है। 2 नंबर में क्या है, ए में -5, 4 एवं बी में क्या है 7 माइनस। 3 नंबर में -a। अभी जो ए बी वाला क्वेश्चन बताए थे सेम उसी कंसेप्ट पे इसको बनाना है वाला, -m -n एवं q बराबर, इसका नाम p दिया, q का दिया है m n। और 4 नंबर में वो क्वेश्चन है, 4 नंबर में है p a sin अल्फा
ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा एवं क्यू ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा। पांचवा में है, पांचवा में क्या है वालों, -5 ए बराबर -5 7 एवं बी में क्या है -1 3। चलिए आप लोग इस पांचों क्वेश्चन को घर से पूरा कंप्लीट कर आइएगा। और आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग चलेंगे, कुछ कंसेप्ट को समझेंगे और ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसको बनाते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।